गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, काफी बार ना हमें एक सवाल सताते रहता है कि आखिर सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स क्या होती है। आखिर हाईली इफेक्टिव लोग जो होते हैं उनकी हैबिट्स क्या होती है। तो हमने सोचा कि चलो इस पे भी एक वीडियो बना देते हैं। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बुक के ऊपर बेस्ड है, जिस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यस फ्रेंड्स, दिस बुक इज रिटन बाय स्टीफन कोवी एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक। So दोस्तों, without wasting any time, we'll directly jump into the insights and we'll directly start with habit number 1, that is be proactive. हमने बचपन से सुना है every coin has two sides and उसी तरह से आपको जिंदगी में ना दो तरह के इंसान हमेशा मिलेंगे, एक जो प्रोएक्टिव होते हैं और एक जो रिएक्टिव होते हैं। अब ये प्रोएक्टिव इंसान, आखिर प्रोएक्टिव लोग होते कौन है? सो प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपना ही एक मौसम लेके चलते हैं, बाहर धूप हो या बारिश हो, इन पे कुछ भी असर नहीं पड़ता। बट जो रिएक्टिव लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी की गाड़ी कोई और ही चलाता है। दूसरों लोगों का बिहेवियर डिटरमाइन करता है कि इनकी लाइफ कैसी होगी। बाहर के सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं कि इनकी लाइफ कैसी होगी। और अगर आपको जानना है कि आप किस तरह के इंसान हो या आपके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, तो दोस्तों काफी बार ना ये लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इस पर से भी हमें पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, आई कांट, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि आई कैन डू इट, लेट्स एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है इस बुक में, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न का। आप कौन से सर्कल पे कितना टाइम, एनर्जी और फोकस लगाते हो ना, डिटरमाइन करता है आपकी प्रोएक्टिविटी की डिग्री कैसी है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिन पे हमारा रियलिटी में कुछ कंट्रोल नहीं होता, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन पे कुछ हद तक हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि बाहर बारिश हुई या नहीं हुई, दुनिया में जो कोई भी वॉर्स हो रहे, इन पे घर बैठ के हमारा तो कुछ कंट्रोल नहीं है। सो ये जो चीजें होती है ये फॉल होती है सर्कल ऑफ कंसर्न में। वहीं पे कुछ इश्यूज जहां ऐसे होते हैं फैमिली रिलेटेड, जहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये इश्यूज, ये थिंग्स लाई इन अवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सो दोस्तों, अगर आपका ज्यादा टाइम, फोकस और एनर्जी ऐसी जगह पे है, सर्कल ऑफ कंसर्न में, तो समझो आपकी जो प्रोएक्टिविटी की डिग्री है ना, वो काफी कम है। और अगर आपकी काफी सारी चीजें आ रही है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जिन पे आपका कंट्रोल है, तो समझो आपकी प्रोएक्टिविटी की डिग्री काफी ज्यादा है। रिएक्टिव लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा ना कंप्लेन करते रहते हैं दूसरे लोगों के बारे में। दे कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर कलीग्स, अबाउट देयर रिलेटिव्स। एंड अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला ना, तो दे कीप ऑन ब्लेमिंग अबाउट द गवर्नमेंट, एट टाइम्स दे कीप ब्लेमिंग अबाउट देमसेल्फ। दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ विक्टिम, कि हमेशा ऐसा मेरे ही लाइफ में होता है, पता नहीं मैंने लाइफ में ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा मेरे साथ ही हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानना कि आप किस तरह के इंसान हो, तो जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग थ्रू आउट अ डे। आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन से सर्कल में आपका ज्यादा फोकस, एनर्जी और टाइम जा रहा है। दोस्तों, वर्ड्स का ना हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस होता है। इस पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पावर ऑफ वर्ड्स। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, दूसरी जो हैबिट है वो है बिगिन विथ एंड इन माइंड। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जो लाइफ की हार्श रियलिटी है ना, वो कुछ ऐसी है कि हम सब एक ना एक दिन मरने वाले हैं। सो जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि आपका फ्यूनरल है और उस फ्यूनरल पे 4 स्पीकर्स को इनवाइट किया गया है। एक आपके फैमिली से है, एक आपके फ्रेंड सर्कल में से, एक आपके वर्क प्लेस में से, और एक आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में से। सो दोस्तों, उस दिन आपके फ्यूनरल पे आप क्या चाहोगे कि ये 4 लोग आपके बारे में क्या बात करें, कि किस तरह के आप इंसान थे, क्या आपकी अकम्प्लिशमेंट्स थी, क्या आपकी अचीवमेंट्स थी। जैसा आपको चाहिए वो लोग आपके बारे में बात करें, उस तरह की जिंदगी अब से जीना चालू करो। Begin with end in mind is clear understanding of your destination, is clear understanding of where you are now, where you want to go and what steps you will have to take. दोस्तों, कोई भी चीज ना दुनिया में 2 बार क्रिएट होती है। एक मेंटल क्रिएशन होता है पहला, और दूसरा होता है फिजिकल क्रिएशन। आप अगर बिल्डिंग का भी एग्जांपल लोगे, कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले जो डिजाइनिंग होती है ना, वो यहां पे क्रिएट होती है माइंड में, फिर आती है पेपर में, एंड देन देयर इज अ रियल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट बिल्डिंग। आपको भी लाइफ में इमेजिन करना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, आपको भी लाइफ में कहां जाना है। कुछ एग्जांपल जरूर दूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दशरथ मांझी। पता था कि पहाड़ तोड़ना है, 22 साल लगे। जादव पयांग, पता था कि पेड़ पौधे लगाने, 30 साल लगे। शिवाजी महाराज, पता था कि स्वराज हासिल करना है, बचपन से ही लग गए उस काम में।
सो आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ और उस डायरेक्शन में आपको स्टेप्स लेने हैं। दोस्तों जो तीसरी हैबिट है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब ये हैबिट डिटरमाइन करती है आप किस तरह से आपका टाइम मैनेज करते हो। और दोस्तों इस पे भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था विच वॉज ऑन टाइम मैनेजमेंट। इस हैबिट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, और ये हैबिट कहती है कि कोई भी काम आप करते हो ना वो दो तरह के होते हैं, अर्जेंट टास्क होते या इंपॉर्टेंट टास्क होते। अर्जेंट टास्क आर दोस विच रिक्वायर योर इमीडिएट एक्शन दैट इज नाउ, और इसके बेस पे देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स: अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। दोस्तों काफी बार ना काफी लोग पहले क्वाड्रेंट में होते हैं दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब यहां पे कुछ काम जो टास्क होते हैं वो क्राइसिस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेंट के मास्टर हो तो आपको क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है, आपको डेडलाइन ड्रिवन प्रोड्यूसर कहा जाता है। बट इट्स नॉट एडवाइजेबल टू बी इन दिस क्वाड्रेंट बिकॉज आप ज्यादा समय अगर इस क्वाड्रेंट में रहे तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको बर्नआउट होगा। कुछ लोगों के लाइफ में हमेशा ना काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए 4th क्वाड्रेंट में जाते हैं दैट इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पे आप ज्यादा समय स्पेंड करते हो टाइम वेस्टर्स के साथ, जैसे स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, टॉकिंग टू पीपल हु आर जस्ट ईटिंग अप योर टाइम। दोस्तों काफी बार लोग ना को लगता है कि हम काफी सारा काम कर रहे हैं बट प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आता है। वो लोग कुछ इस क्वाड्रेंट में होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफी अर्जेंट है। सो दोस्तों इस मीटिंग में आप अपने जूनियर को भी भेज सकते हो, आप ये काम किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हो। समझो एक आधा कॉल है, एक आधा ईमेल को रिप्लाई करना है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफी अर्जेंट है, तो ये काम किसी और को भी आप देख सकते हो। एडवाइजेबल इज क्वाड्रेंट 2 जो कि नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रेंट में आप काम कर सकते हो अपने फ्यूचर के ऊपर, ये काम आप कर सकते हो वर्किंग ऑन योर विजन। यहां पे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो प्रिवेंशन को। सो दोस्तों इट्स एडवाइजेबल टू बी इन द क्वाड्रेंट 2 विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और चौथी जो हैबिट है वो कुछ इस तरह है, थिंक विन विन। दोस्तों हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के ना पैराडिम होते कुछ, जैसे विन विन, विन लूज, लूज विन, लूज लूज एंड नो डील। सो दोस्तों जो विन विन पैराडिम होता है वो कुछ इस तरह होता है जहां पे दोनों पार्टी कुछ इस तरह काम करते हैं कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिटिंग हो। यहां पे माय वे या यूअर वे नहीं होता है, यहां पे बेटर वे होता है और हायर वे होता है, और दोनों पार्टी को इसके बेनिफिट्स होते हैं। जो विन लूज होता है वो दोस्तों कुछ इस तरह होता है कि जहां पे एक पार्टी फोकस करती है कि मैं जीतूं और दूसरी हारे। यहां पे इट्स एन ऑथोरिटेटिव टाइप जहां पे मैं मेरी पूरी पावर लगा दूंगा सामने वाले को हराने के लिए। इट्स लाइक माय वे और देयर इज नो अदर वे। तीसरा वे होता है जो होता है लूज विन, यहां पे मैं सारी कोशिश करूंगा कि मैं हार जाऊं और सामने वाला जीते। इट्स लाइक कि अगर किसी ने मुझे चाटा इस गाल पे मारा तो मैं ये वाला गाल आगे कर देता हूं। दिस आर पीपल हु आर मोर लाइक अ पीस मेकर। और चौथा जो पैराडिम होता है वो होता है लूज लूज। यहां पे दोनों पार्टी होते हैं वो ईगो से भरी होती है, दोनों स्टबन होते हैं और एंड रिजल्ट होता है कि कोई भी नहीं जीतता है। दोस्तों कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे नो डील इज द ग्रेट पैराडिम, कि समझो दोनों पार्टी काम करने पे आए पर उन्हें एक म्यूचुअल सॉल्यूशन नहीं मिला विच इज बेनिफिटिंग बोथ ऑफ डे, एंड इस सिचुएशन में इट्स गुड टू बैक आउट फ्रॉम दैट डील एंड इट्स कॉल्ड नो डील। सो ये भी एक पैराडिम है बट इट्स गुड दैट बोथ द पार्टीज थिंक अबाउट विन विन सिचुएशन। और जो पांचवी हैबिट होती है वो कुछ इस तरह है, फर्स्ट सीक टू बी अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों काफी बार आप किसी से बात करोगे ना तो अदर पर्सन इज आइदर स्पीकिंग और दे आर प्रिपेयरिंग इन देयर माइंड टू रिप्लाई टू यू। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, समझो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने आपको खुद का चश्मा निकाल के दिया और कहा कि ये चश्मा पहन लो, मैं पिछले 10 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे काफी अच्छे से दिख रहा है, आप यूज कर लो, आपको भी अच्छे से दिखेगा। आपने वो चश्मा पहन लिया बट आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। आप उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कहते हो कि अरे मुझे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहता है पिछले 10 साल से मैं ही यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको भी अच्छे से दिखाई देगा, आप पॉजिटिवली थिंक करो। आप पॉजिटिवली भी थिंक करते हो बट फिर भी आपको दिखाई नहीं देता। मेरा सवाल है कि अगर उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ठीक से दिखाई दे रहा है उस चश्मे से, तो क्या जरूर है कि आपको भी ठीक से दिखाई देगा? आंसर इज नो। बट काफी बार कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है कि हम डायग्नोस करने के पहले ही प्रिस्क्राइब कर देते। काफी बार दोस्तों जब आप किसी से बात करते हो ना तो 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह के लिसनिंग होते हैं। एक तो अदर पर्सन इज सिंपली इग्नोरिंग यू, या तो दे प्रिटेंड कि वो आपको सुन रहे हैं, वो करेंगे, हाँ करेंगे। और तीसरा लिसनिंग होता है सिलेक्टिव लिसनिंग, कि मुझे जितना चाहिए ना मैं उतना ही सुनूंगा।
और चौथे टाइप का लिसनिंग होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स का सिर्फ 10% इंपॉर्टेंस होता है, बाकी 30% इंपॉर्टेंस होता है आपके वॉइस मॉड्यूलेशन का, साउंड्स का, और 60% इंपॉर्टेंस होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का। सिक्स्थ हैबिट जो है दोस्तों इस बुक में दी गई है वो है सिनर्जी, which says that whole is greater than sum of parts। सिनर्जी में 1 + 1 is not equal to 2, it's greater than 2। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो समझो आप काम कर रहे हो तो काफी बार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन अलोन, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। बट वही जब आप टीम वर्क काम करते हो ना, सो दोस्तों डिफरेंट इंडिविजुअल साथ में आते हैं और जो आउटपुट होता है दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इनपुट। एक अलग ही एनर्जी फ्लो होती है और जबरदस्त आउटपुट बाहर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैबिट इज शार्पन द सॉ। एक बार ना एक इंसान झाड़ तोड़ने का काम करता है और कुछ समय के बाद वो थक जाता है, तब दूसरा इंसान उसे आता है और कहता है कि वाई यू आर नॉट शार्पनिंग योर सॉ। तो वो बंदा कहता है कि ये करने में काफी टाइम चला जाएगा। पर दोस्तों इफ ही वुड हैव शार्पन द सॉ, सो देयर वुड हैव बीन हाई चांसेस कि वो झाड़ जल्दी तोड़ पाता। बट काफी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा ही हम करते हैं कि हमें पता है एक्सरसाइज करना चाहिए बट हम नहीं करते, हमें पता है कि बुक्स पढ़ना चाहिए फिर भी हम नहीं करते। सो ये हैबिट कहती है कि आपको अपने लाइफ के नेचर के जो 4 डायमेंशन है वो रिन्यू करने चाहिए, वो रिप्लेनिश करने चाहिए। एंड दिस डायमेंशंस आर फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। सो फिजिकल डायमेंशन अगर आपको रिन्यू करना है, रिप्लेनिश करना है, तो आपको सही खाना खाना चाहिए। यू नीड टू ईट राइट फूड्स, यू नीड टू रेस्ट प्रॉपरली, यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू डू योर एक्सरसाइज प्रोग्राम। आप एक्सरसाइज एरोबिक भी कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड भी कर सकते हो, या स्ट्रेंथ रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। दूसरा डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन, जहां पे आप मेडिटेशन कर सकते हो टू आइडेंटिफाई योर पर्पस इन लाइफ। आपकी एनर्जीज वापस से हाई हो सकती है, आप अपनी एनर्जीज लेवल डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हो। तीसरा डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन। दोस्तों काफी बार ना हम स्कूल कॉलेजेस तक ही पढ़ते हैं, उसके आगे हम पढ़ना भूल जाते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग बुक्स विच एवर यू लाइक। इससे क्या होता है ना, आप अपने ब्रेन को नया और न्यू मेंटल डाइट देते रहते हो। और चौथा डायमेंशन है सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। दोस्तों ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, अकेला नहीं रह सकता। सो यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यू कैन लुक आफ्टर योर इंट्रिंसिक सिक्योरिटी। काफी बार इंट्रिंसिक सिक्योरिटी मिलती है बाय हेल्पिंग पीपल एम्पैथेटिकली। सो दोस्तों ये थे 7 हैबिट जो कि हाईली इफेक्टिव लोगों में देखा जाता है। हमने पूरी कोशिश की है आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ये बुक आप पढ़ने जाओगे तो 350 पेजेस की लगभग ये बुक है। पहले गो में तो इतना समझ में नहीं आता है, बट एज यू रीड मल्टीपल टाइम्स, मैंने खुद ने ये बुक 2 से 3 बार पढ़ी है तब जाके कुछ समझ में आया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको दिल से पसंद आया होगा, और अगर सच में पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।